नमस्कार, मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। 2024 के वार्षिक राशि में आज का राशि है मिथुन। आज मिथुन राशि के जातकों के लिए 2024 कैसा रहेगा, इस विषय पर चर्चा करते हैं। मिथुन राशि, ये राशि पश्चिम दिशा की राशि है। पश्चिम दिशा के स्वामी हैं, वायु तत्व हैं, हरे रंग हैं इसके। ये पुरुष राशि है, द्विस्वभावी राशि है। इसका स्वामी बुध होता है। इस राशि में मृगशिरा के 3 चरण और चतुर्थ चरण यानी तृतीय चरण और चतुर्थ चरण पड़ते हैं। आद्रा के 4 चरण पड़ते हैं और पुनर्वसु के 3 चरण पड़ते हैं, यानी कि मंगल, राहु और बृहस्पति से नक्षत्रों से युक्त राशि है ये। मृगशिरा, मृग का शिर, यह नपुंसक नक्षत्रों का राशि है, नपुंसक राशि है। मृगशिरा नक्षत्र नपुंसक नक्षत्र माने जाते हैं। इसके देवता चंद्र हैं। जाति शिल्पी है, स्वामी मंगल हैं। ये तामसिक नक्षत्र है। अब आद्रा नक्षत्र इसमें पड़ते हैं 4 चरण। इसके आद्रा नक्षत्र स्त्री जाति का नक्षत्र है। इसके देवता शिव को माने जाते हैं। जाति इसकी कसाई मानी जाती है। स्वयं राहु इस राशि के स्वामी हैं और ये तामसिक ग्रह है। पुनर्वसु के 3 चरण पाए जाते हैं, जिसके स्वामी बृहस्पति देव हैं। ये एक ऐसा नक्षत्र है जो आदमी को पुनः बसाता है। पुनः बसाने वाला ये नक्षत्र है। अब हम देखते हैं कि 2024 की सूर्योदय के समय आपके ग्रह नक्षत्र कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। मिथुन राशि वाले, चंद्रमा आपके सिंह राशि में है 3य स्थान पर। केतु हैं आपके 4th स्थान पर कन्या राशि में। शुक्रदेव हैं आपके 6ठे स्थान पर मंगल की राशि में। साथ में बुधदेव रेट्रोगेट होकर बैठे हुए हैं ज्येष्ठा नक्षत्र में। मंगल 7म भाव में बैठे हुए हैं। सूर्यदेव बैठे हुए हैं आपके 7म भाव में। शनिदेव बैठे हुए हैं अपनी ही राशि पे, कुंभ राशि पे 9वें भाव पे। राहु बैठे हुए हैं आपके 10वें भाव पे और बृहस्पति देव आपके 11 भाव में बैठे हुए हैं। गुरु मेष राशि में बैठे हुए हैं और अश्विनी नक्षत्र में बैठे हुए हैं। 1 जनवरी 2024 से 3 फरवरी 2024 तक 1:45 AM में बृहस्पति देव चले जाएंगे शुक्र के नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र में। शनि देव बैठे हुए हैं सतभिषा नक्षत्र में, जो 1 जनवरी 2024 से लेकर 6 अप्रैल 2024 2:11 PM तक सतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। उसके बाद गुरु के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चले जाएंगे। बुधदेव रेट्रोगेट हैं वृश्चिक राशि में 2 जनवरी 8 बजे मार्गी हो जाएंगे बुधदेव। गुरुदेव 17 अप्रैल 2024 को सूर्य के कीर्तिका नक्षत्र में होंगे और 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन कर बृहस्पति देव आपके बाड़मेर में चले जाएंगे। यानी 1 मई 2024 को बृहस्पति देव आपके वृषभ राशि में चले जाएंगे, जो आपके बाड़मेर भाव की राशि है। 17 अप्रैल 2024 से 13 जून 2024 तक बृहस्पति देव रहेंगे सूर्य के कीर्तिका नक्षत्र में। अब यहाँ हम देखते हैं कि 30 जून 2024 को शनि बकरी हो जाएंगे 12:35 AM पर अपने ही कुंभ राशि में।
9 अक्टूबर 2024 को गुरु 12:48 PM पर वृषभ राशि में बकरी हो जाएंगे और मंगल के ही नक्षत्र में रहेंगे। 16 नवंबर को शनि बकरी से मार्गी होंगे 12:48 PM पर। गुरु बकरी अवस्था में पुनः रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे, चंद्रमा के नक्षत्र में। 1 जनवरी 2025 तक बृहस्पति देव चंद्रमा के नक्षत्र में ही रहेंगे। तो कुछ ये बृहस्पति और शनि के मूवमेंट की स्थिति मैंने आपको बताया। राहुदेव आपके मीन राशि में 2025 तक रहेंगे ही रहेंगे, पूरे 2024 तक रहेंगे। इन सबों का क्या फल होने वाला है, क्या रिजल्ट्स आपकी जिंदगी में आने वाली है, आइए अब इस पर चर्चा करते हैं। मिथुन राशि फल 2024 का। वर्ष 2024 में मिथुन राशि के जातकों के लिए लव अफेयर्स की स्थिति क्या होगी? तो गुरुदेव बृहस्पति 11वें स्थान से आपके 5वें स्थान को देखेंगे जहां तुला राशि है। तो लव अफेयर्स की स्थिति आपकी काफी अच्छी रहेगी। प्रेम में प्रेम का भाव होगा, निश्चल प्रेम का भाव होगा, ईमानदारी की स्थिति होगी, रिश्ते को निभाने की एक दूसरे में प्रबल इच्छाएं होंगी और आप रिश्ते को निभाने का पूरा प्रयास करते आएंगे। अपने रिश्ते को आप पुनः काफी महत्व देंगे, तवज्जो देंगे, एक दूसरे को काफी पसंद करेंगे आप। यह समय आपके लिए आदर्श प्रेम संबंध का समय है। अगस्त से सितंबर का समय आपके प्रेम संबंधों में बहुत ज़्यादा अनुकूलता रहने वाला है, यानी बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति रहने वाली है। इसी दरमियान आप कुछ लंबी दूरी की यात्राएं भी तय कर सकते हैं। एक दूसरे के साथ बड़े बड़े होटल में खाना खा सकते हैं, मंदिरों की यात्राएं कर सकते हैं और मंदिर में शादी की प्रयास भी कर सकते हैं। इस साल काफी योजनाएं बनाएंगे आप, जिसे हसीन सपने कहते हैं। अंतिम तिमाही में आपको अपने प्रेम संबंध में काफी सावधानी बरतनी होगी, यानी 1 मई 2024 के बाद जब गुरुदेव राशि परिवर्तन करके आपके 12वें स्थान में चले जाएंगे, तो हर तरफ से आपको अपने प्रेम संबंध पर ध्यान रखना होगा। संबंध टूटने की स्थिति होगी, नए संबंध की ओर अग्रसर आप हो सकते हैं। कस्में वादे खाने वाले एक दूसरे का साथ छोड़ सकते हैं। फरवरी 2024 में मंदिरों में शादी करने का प्रस्ताव एक दूसरे को दे सकते हैं। अगर आप शादी कर लिए तो ठीक है, नहीं शादी किए तो 1 मई के बाद अच्छे अच्छे मुकेश के गाने गाएंगे, अच्छे अच्छे दर्द भरे गाने गाएंगे आप। ये समय 1 मई के बाद लव अफेयर्स के लिए आपके लिए ठीक नहीं होगा। हालांकि अगस्त से अक्टूबर तक का समय आपके लिए अच्छा होगा। अब हम कैरियर की बात करते हैं मिथुन राशि वाले आपके। सबसे पहली बात है कि मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव हैं और ये राशि वाले काफी बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि की प्रचुर मात्रा इनमें पाई जाती है। साथ ही साथ दूसरे की बुराई करने में नहीं चकते हैं। बाल का खाल दूसरे में निकाल सकते हैं। तो 2024 का कैरियर आपके क्या कार्य क्षेत्र में क्या परिणाम लेके आएगा, इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आपको शॉर्टकट से बचना होगा। अपने कार्य क्षेत्र में
आप लंबी दूरी की यात्रा तय करने यानी कि खूब मेहनत परिश्रम करके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, शॉर्टकट में जाएंगे। किसी ऐसे कर लेते हुए काम तो हो ही जाएगा और हम काम पल भर में कर लेंगे। तो पल भर में काम करने का इरादा छोड़ दें, आप शॉर्टकट के रास्ते छोड़ दें। इससे आपको पूर्ण रूप से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये अल्प समय के लिए लाभदायक हो सकता है, लेकिन आपकी जड़ें मजबूत नहीं होंगी, आप काफी परेशान दिखेंगे। तुरंत काम करने के चक्कर में आप अच्छे से अच्छे काम को गंवा देंगे, लोगों की निगाह में गिर भी सकते हैं। तो शॉर्टकट काम से राहत पाएं, यानी कि शॉर्टकट काम से आप दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। मिथुन राशि वाले, मार्च के अंत में और अप्रैल के अंत में जो व्यक्ति नौकरी करते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, प्राइवेट कर्मचारी हैं, बैंक में हैं, फाइनेंस सेक्टर में हैं, टीचर हैं, आपका प्रमोशन हो सकता है। यानी कि मार्च के अंत और अप्रैल के अंत में आपके प्रमोशन होने के अच्छे चांस बन सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्टकट में गए तो बड़ा ही दिक्कत हो जाएगा। तो शॉर्टकट में न जाएं, पूर्ण रूप से अपने कार्य क्षेत्र को ईमानदारी से करें। मार्च के अंत और अप्रैल के अंत में आपका प्रमोशन, इंक्रीमेंट आपका होना करीब करीब तय है। नौकरी के सिलसिले में आपका ट्रांसफ़र जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है थोड़े दूर हो सकता है, जो स्टेट गवर्नमेंट में भी हैं आपका दूर हो सकता है, जो मेडिकल फील्ड में, जो प्राइवेट नौकरी भी करते हैं, आपका ट्रांसफ़र पोस्टिंग दूर होने की संभावनाएं हैं प्रमोशन मिलने के बाद। खास करके बैंकिंग सेवा में जो है आपका ट्रांसफ़र पोस्टिंग काफ़ी दूर, दूसरे देश या दूसरे प्रदेश होने की संभावनाएं प्रबल है। आपको अपने काम पर ज़्यादा मेहनत करनी होगी, अपने काम को पूर्ण रूप से ध्यान देना होगा, जिससे आपको काफ़ी लाभ होने की स्थिति बनती है। 7 मार्च 2000 से 21 मार्च और 18 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच जो व्यक्ति प्राइवेट जॉब करते हैं, आप अपने नौकरी को छोड़ सकते हैं और नई नौकरियां ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपके सैलरी काफ़ी उच्च स्थिति में होंगे। देखिए, वर्ष की शुरुआत आपके लिए बड़ा ही अच्छे ढंग से होगी। इस वर्ष के शुरुआत आपका कैरियर बहुत ही अच्छे ढंग से चलेगा। बृहस्पति की कृपा आपके कैरियर पर रहेंगी। बृहस्पति देव आपके एकादश स्थान में बैठे हुए हैं, तो आपके कैरियर को काफ़ी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जिनका रोजगार नहीं है, जो बेरोजगार हैं, आपके रोजगार भी लगेंगे। तो कैरियर के दृष्टिकोण से 2024 आपके लिए शुरुआती पीरियड अच्छा है। अक्टूबर के बाद आप नौकरी चेंज करने की स्थिति में आएंगे, बड़ी नौकरी पकड़ने की स्थिति में आएंगे। बहुत सारे लोग अचानक यूपीएससी क्रैक करके छोटे पोस्ट से अचानक बड़ी कुर्सी पे चले जाएंगे। अब हम स्टूडेंट पे आते हैं। मिथुन राशि वाले, वैसे तो आप काफ़ी बुद्धिमान होते हैं। ऐसे छात्र और छात्राएं, आपकी बुद्धि की कोई सीमा नहीं होती है और हर तरह से आप काफ़ी बुद्धिमान हैं। हालांकि विद्यार्थी को शुरुआत में कम परेशानी होगी, क्योंकि बृहस्पति देव आपके पंचम भाव को देखते रहेंगे। 1 मई 2024 तक बृहस्पति देव आपके पंचम भाव को देखते रहेंगे। शिक्षा के मामले में काफ़ी आप लक्की सिद्ध होंगे। हालांकि चौथे स्थान में आपके केतु देव विराजमान हैं और केतु थोड़े से आपके शिक्षा को बाधा पहुंचाएंगे। केतु आपको इल्यूजन देंगे। हालांकि केतु आपको तकनीकी शिक्षा में काफ़ी काबिल व्यक्ति बनाएंगे।
लेकिन शुरुआत में केतु मंगल के नक्षत्र में रहेंगे तो माता के स्वास्थ्य थोड़े से खराब रहने के कारण आपकी शिक्षा में बाधा पड़ सकती है। ऊंचा ख्वाब देखने के कारण आपकी शिक्षा में बाधा पड़ सकती है। शॉर्टकट मारने के चक्कर में आपकी शिक्षा में आपको बाधा पड़ सकती है। लेकिन 1 मई 2024 तक आप अपने आप को थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, आपकी शिक्षा में बाधा नहीं पड़ेगी। बृहस्पति देव कुछ भी हैं तो गुरु हैं और देवताओं के गुरु हैं, आपकी काफी मदद करेंगे। लेकिन शॉर्टकट शिक्षा में अगर आप अपनाएं तो साल दर साल आप इसी शिक्षा में उलझे हुए रहेंगे। अप्रैल के बाद या हम कहें 1 मई के बाद शिक्षा में बाधाओं को आप दूर कर सकते हैं। आप अपने आप को कंसंट्रेट करें, बिल्कुल कंसंट्रेट करें और हरि का नाम लेते हुए अपनी पढ़ाई को शुरू करें। आपकी शिक्षा की बाधा खत्म हो जाएगी। जो व्यक्ति प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पुनः मैं वही बात कहूंगा कि शॉर्टकट से दूर रहें, कठिन परिश्रम करें। आपकी परिश्रम रंग लाएगी। 1 मई तक सारे अपने काम को खत्म कर लें, 1 मई 2024 तक। अब बाद में केवल रिवीजन करें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि शिक्षा में आपको बाधा नहीं आएगा। प्रतियोगिता परीक्षा में आप उत्तम करेंगे। प्रतियोगिता परीक्षा, हर परीक्षा को आप क्रैक कर देंगे। लेकिन कड़े मेहनत की जरूरत है। अब हम यहां देखते हैं कि अष्टम भाव और नवम भाव के स्वामी शनि महाराज यानी शनिदेव, जो हमारे कर्म के कारक होते हैं, शनिदेव हमारे मेहनत के कारक हैं और आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, नवम भाव के स्वामी हैं। शनिदेव कहां बैठे हुए हैं? नवम भाव में बैठे हुए हैं और राहु के नक्षत्र में ही है शुरुआत में। ये उच्च शिक्षा का अच्छा योग दे रहे हैं आपको। जो व्यक्ति रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च करना चाहते हैं, आपके लिए बड़ा ही अच्छा समय होगा। जो व्यक्ति विदेश जाके पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, आपके लिए समय अच्छा होगा। भले ही रुकावट आए, भले ही आज सामने मेरे पहाड़ आ जाए, लेकिन शनि आपको इतना कर्मठ बनाएंगे, इतना कर्मशील बनावेंगे कि हर पहाड़ पर आप चढ़ के अपने झंडा को फहरा सकते हैं। फिर वही बात, शॉर्टकट को त्यागेंगे। यदि अगर आप विदेश में पढ़ना चाहते हैं, अपने छोटे से शहर से निकलकर बड़े शहर, मेट्रो शहर में जाके उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा। जो व्यक्ति वकालत पढ़ रहे हैं, लॉ की शिक्षा ले रहे हैं, क्या शानदार समय होगा आपका। कड़ी मेहनत करने के बाद आप बेहतरीन लॉ की डिग्री हासिल कर सकते हैं और लॉ में काफी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विशेष करके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर महीना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर महीना आपके लिए काफी योग कारक है, सफलता देने वाला महीना है। लेकिन सफलता कैसे मिलेगा? कठिन परिश्रम के बाद। शॉर्टकट को त्यागेंगे। चूंकि मिथुन राशि वाले आप बहुत ही बुद्धिमान हैं, बुद्धि के आपके पास बहुत सारे उपाय हैं और अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान भी आप समझते हैं, तो प्राय कोशिश करेंगे शॉर्टकट मारने का। लेकिन आपसे अनुरोध है और हिदायत है, शॉर्टकट के छोड़कर आप कठिन परिश्रम करें। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता दर सफलता मिलेगी। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल स्टेटस की। 2024 में आपकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या रहेगी? एकादश भाव में हमारे बृहस्पति देव, देवताओं के गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं और बृहस्पति केतु के नक्षत्र में है। केतु बड़ा ही पॉलिटिकल टाइप का ग्रह है, कूटनीति टाइप का ग्रह है,
झंडा है केतु, चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है केतु, मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है और मंगल आपके व्यापार भाव में बैठे हुए हैं। मंगल आपकी कुंडली के योग कारक ग्रह नहीं है, लेकिन मंगल ही आपकी कुंडली में व्यापार स्थान के स्वामी है। काट देना। लेकिन मंगल आपके आय स्थान के स्वामी हैं और मंगल बैठे हुए हैं व्यापार स्थान में, अपने मित्र राशि बृहस्पति की राशि में ही बैठे हुए हैं। यानी कि बृहस्पति बैठे हुए हैं मंगल की राशि में और मंगल बैठे हुए हैं बृहस्पति की राशि में। वित्तीय स्थिति की बहुत अच्छी स्थिति वित्तीय रहेगी आपकी, असाधारण स्थिति रहेगी, बहुत अच्छा स्थिति रहेगी वित्तीय। जमीन जायदाद के व्यापारी को बहुत ज्यादा लाभ होने की स्थिति बनती है। हालांकि एक चीज ध्यान देंगे आप कि नवम भाव और अष्टम भाव के स्वामी शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से आपके आय भाव को देख रहे हैं और आय भाव में कटौती कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको सावधानी से काम करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम से काम करना पड़ेगा, लेकिन धन की चिंता आपको नहीं होगी। बृहस्पति देव और मंगल मिलके आपको काफी धनी बना देंगे, आपकी वित्तीय स्थिति को काफी अच्छा करेंगे। वित्तीय स्थिति में 2023 2022 आपके लिए बड़ा ही कठिन समय रहा, लेकिन 2024 वित्तीय स्थिति को काफी अच्छा बना के ले आवेगा। ध्यान रखने की बात यह है कि अचानक बड़े बड़े खर्चे आपके सामने खड़े हो जाएंगे और ये खर्चे आपके घर में मांगलिक कार्य के लिए भी खड़े हो सकते हैं, कन्या संतान के विवाह के लिए भी खर्चे हो सकते हैं। तो ये खर्च आपके लिए काफी सुंदर खर्च होगा, इसकी चिंता आप न करें तो ज्यादा अच्छा है। 1 मई 2024 को बृहस्पति देव आपके द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यानी वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और बृहस्पति देव सूर्य के ही नक्षत्र में रहेंगे। सूर्य आपकी कुंडली में तीसरे स्थान के स्वामी हैं, काफी पराक्रमी रहेंगे आप। 1 मई 2024 के बाद जब बृहस्पति देव 12वें में रहेंगे तो विदेशों से थोड़े से आपको लाभ दिलाएंगे, खर्च को थोड़े से आपके बढ़ा देंगे। शौक मौज पर भी आप काफी खर्च कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति देव शुक्र की राशि में चले जाएंगे, वृषभ राशि में। लेकिन यहां ध्यान देने की बात यह है कि वृषभ राशि जो होता है बैलों का राशि होता है, बैल, कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति। तो बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम से आप हर कुछ को पा सकते हैं। काफी धार्मिकता आप में आ जाएगी, धार्मिक स्थान की यात्राएं आप करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, शुभ काम में पैसे खर्च करेंगे, अपाहिजों की मदद करेंगे। देखिए, धन की कमी नहीं होगी आपको। शनि आपके भाग को तो प्रबल करेंगे ही करेंगे, पराक्रम भाव को भी प्रबल करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ शनि की दृष्टि आपके 6ठे स्थान पर पड़ेगा, तो शनि की दृष्टि आपके 6ठे स्थान पर पड़ने के कारण बहुत सारे कर्ज को आप उतार देंगे और बृहस्पति देव भी आपके 6ठे स्थान को देखेंगे, बहुत सारे कर्ज को आप सबसाइड कर देंगे, बहुत सारे कर्ज की आप पूर्ति कर देंगे। और लेकिन नया कर्ज होगा, लेकिन शुभ कर्ज होगा, घर में मांगलिक कार्य के लिए कर्ज होगा, नए इंस्टीट्यूशन बसाने के लिए कर्ज होगा, संतान की पढ़ाई के लिए कर्ज होगा। खर्चों की तेजी से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, खर्च तो बढ़ेंगे ही बृहस्पति देव जब 12वें स्थान में जाएंगे, लेकिन बढ़े हुए खर्च आपके पुराने कर्जे को उतारेंगे। संतान पर पैसे खर्च करेंगे, संतान पर एजुकेशन के लिए पैसे खर्च करेंगे, धार्मिक स्थान की यात्राओं पर खर्च करेंगे, दान और पुण्य पर पैसे खर्च करेंगे।
फरवरी से मार्च के बीच में बहुत ज़्यादा वित्तीय जोखिम आप न उठावें तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि वित्तीय तौर पर आप फाइनेंशियल स्टेटस में आप 2024 में काफ़ी मजबूती पाएंगे। यही नहीं, कर्ज उतारेंगे, शत्रुओं का शमन करेंगे, लोगों को मुंह टका जवाब देंगे, जो आप पे हंसते थे आपके चरण में आएंगे। अब हम देखते हैं कि फैमिली के लिए आपके लिए क्या स्थिति बनेगा 2024 में। पारिवारिक संबंध आपके कैसे रहेंगे 2024 में। मिथुन राशि वाले 2024 में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा आपको। जीवन साथी से थोड़े से तनाव की स्थिति आपकी आएगी। जीवन साथी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। जीवन साथी के कुछ ऑपरेशंस वगैरह होंगे जिससे आपको अनवांटेड पैसे की खर्च होगी और आप थोड़े से कठिन परिस्थिति में आएंगे। चुनौतियां आपके बरकरार रहेगी। केतु देव दसम स्थान में आपके बैठे हुए हैं। केतु देव आपके चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं और राहु देव आपके दसम स्थान में बैठे हुए हैं, जिसके कारण परिवार में, कुटुंब परिवार में, जमीन जायदाद में, संबंधियों के बीच आपके तनाव बहुत ज्यादा जारी रहेंगे। माता पिता के स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। विशेष करके माता के स्वास्थ्य पर आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि चतुर्थ स्थान में केतु बैठे हुए हैं। केतु मंगल के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। मंगल आपकी कुंडली में अच्छे ग्रह नहीं है, छठे स्थान के स्वामी हैं या 11वें स्थान के स्वामी हैं। तो माता के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि मंगल आपके प्राकर्म जीवन साथी के हाउस में बैठे हुए हैं, 7वें स्थान में बैठे हुए हैं सूर्य देव के साथ, और मंगल भी केतु के नक्षत्र में है। तो ऑपरेशंस की बारी जीवन साथी की आएगी। लड़ाई झगड़े का नौबत भी आ सकता है परिवार के बीच में, तो उससे बचें आप। हालांकि अगस्त से अप्रैल और अगस्त के बीच में आपकी ये स्थितियां में सुधार आएगी। जुडिशियल प्रॉब्लम जो जमीन जायदाद का चल रहा था उसमें सुधार आएगा। मिलजुल के रहने की प्रवृत्ति जागृत होगी। साथ ही साथ अंदर से तनाव तो आपको रहेंगे ही, लेकिन सितंबर महीने में पुनः कोई तनाव की स्थिति आपकी आएगी। पैटर्नल प्रॉपर्टी को लेकर पुनः झंझट, लड़ाई, केस, मुकदमा की स्थिति आपकी बनती है। मिथुन राशि वाले, आप अपने भाइयों का, अपने कुटुंब परिवारों का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनको मान सम्मान काफ़ी देते हैं, लेकिन आपकी बात आपके भाई, आपके बहन, आपके संबंधी दरकिनार करेंगे और एक मुश्त आपसे लड़ने को तैयार रहेंगे। सितंबर महीने में तो थोड़े से ध्यान रखने की जरूरत होगी। 23 अप्रैल को मंगल देव गोचर करके आपके दसम स्थान में चले आएंगे, यानी कि मंगल मीन राशि में चले जाएंगे। ये समय थोड़े से माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। माता के साथ घटना दुर्घटना होने की संभावनाएं बनती हैं, इसे आप नज़रअंदाज न करें तो ज़्यादा अच्छा है। 2024 में व्यापार के माध्यम से आपको लाभ होगा। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र के प्रभाव से व्यापार में थोड़े से उतार चढ़ाव रहेंगे आपको, लेकिन एक बार जब ऊपर की ओर जाएंगे तो नीचे की ओर आप नहीं देखेंगे। काफ़ी बुद्धिमान हैं आप, लेकिन फिर भी आपको संभल के हर काम करनी है। व्यवसायी साझेदार से, यानी कि पार्टनर से आपको पूरी तरह से सावधान रहना है। जिस काम में भी आप पार्टनरशिप कर रहे हैं आपको पूरी तरह से सावधान रहना है। अगर पार्टनर पर भरोसा करके आप चले तो आपका सितारा गर्त में चला जाएगा। जनवरी से लेकर मार्च तक थोड़े समझदारी से काम लेने होंगे आपको। धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा आपको। जितनी भी परेशानियां आएंगी आपको सहज रूप से उसका सामना करना होगा। पार्टनरशिप में परेशानियां आ सकती हैं आपको।
हालांकि बृहस्पति जब तक रहेंगे आपके 11वें स्थान पर 1 मई 2024 तक, तो बृहस्पति देव की नजर रहेगी आपके पार्टनरशिप हाउस में, तो पार्टनर 1 मई तक आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। व्यापार में आपको कोई भी नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन जैसे ही 1 मई को बृहस्पति देव चले जाएंगे आपके वृषभ राशि में, सूरज के नक्षत्र में रहेंगे, 3 चरण सूरज के नक्षत्र में रहेंगे, 4 चरण रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे, 2 चरण आपके मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे। तो सूरज के नक्षत्र में जब बृहस्पति देव रहेंगे 3 चरण, सूर्य आपके पराक्रम भाव के स्वामी है, आपसे कोई लड़ना झगड़ना नहीं चाहेगा। लेकिन बृहस्पति के यानी चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में जब जाएंगे तो आपको काफी कूटनीति से काम लेनी होगी। आपके व्यापार में उन्नति की स्थिति बनेगी, व्यापार से काफी लाभ होगा आपको। सप्तम भाव के स्वामी वर्ष के शुरुआत में आपके एकादश स्थान में बैठे हुए हैं, यानी बृहस्पति देव, जो व्यापार में आपको अच्छी सफलता दिलाएंगे, हर तरह से दुख दूर करेंगे आपका। इसके अलावा कोई भी लाख प्रयास कर ले आपका पैर नहीं हिला पाएगा। 1 मई को बृहस्पति देव जब द्वादश में चले जाएंगे तो थोड़ा सा आपको व्यापार पर विशेष ध्यान देना होगा, खर्चे पे थोड़े से कंट्रोल करने होंगे। हालांकि कई अवसर आवेंगे आपको व्यापार को बढ़ाने के लिए, लेकिन हर तरह से सोच समझ के काम करें। जहां भी निवेश करें पूर्ण रूप से घरेलू बातचीत करके, विशेष करके सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति देव आपके पत्नी भाव के भी स्वामी हैं। पत्नी से आप जरूर राय कर ले, विमर्श कर लें तो लाभ होगा आपको। 31 मार्च से 24 अप्रैल के बीच में व्यापार की विशेष उन्नति होगी आपकी, व्यापार में विशेष लाभ होगा आपको, हर तरह से आपको लाभ होगा। जीवन साथी से भी लाभ होगा, बाहरी महिलाओं से भी आपको लाभ होने जा रहा है। 13 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में थोड़े से व्यापार पर विशेष ध्यान देना होगा आपको। व्यापार पर अगर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे तो शत्रु आप पर प्रहार कर सकते हैं। ध्यान देने की बात यहां यह होगी कि पूरे साल राहुदेव आपके कर्म भाव में बैठे हुए रहेंगे, 10वें स्थान में बैठे हुए रहेंगे। इसी दरमियान राहु शनि के नक्षत्र में भी चले जाएंगे और शनिदेव आपके भाग भाव में बैठे हुए रहेंगे पूरे साल। शनि आपको शॉर्टकट काम कराने की कोशिश करेंगे जिससे आपको बचना है। शनि आपको इल्यूजन देंगे जिससे आपको बचना है। दिसंबर का महीना आपके लिए अच्छा महीना होगा। तो व्यापार में किसी भी तरह का झंझट लड़ाई से बचना है, शॉर्टकट से बचना है, जीवन साथी से पूर्ण सहयोग लेना है। 2024 में जीवन साथी के ऑपरेशन हो सकता है जिससे आपको कुछ आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। 2024 में आप अपनी वाहन को बेच सककर नए वाहन खरीदने की योजनाएं बना सकते हैं, नए वाहन खरीद सकते हैं। हालांकि चतुर्थ भाव में केतु जी यानी केतुदेव उपस्थिति प्रेजेंट होने के कारण वाहन खरीदने में थोड़ी सी सावधानी बरतें। भ्रम में आके कोई गलत वाहन भी आप खरीद सकते हैं जिससे आपको थोड़ा सा आर्थिक क्षति होने की संभावनाएं होंगी और पश्चाताप आपको ज़्यादा होगा कि हम गलत वाहन खरीद लिए। तो केतु चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं। पुराना वाहन बेच के आप नया वाहन ले सकते हैं, लेकिन पूरे होशोहवास में आप नए वाहन को लें, शुभ मुहूर्त में वाहन को लें। हालांकि राहु केतु के प्रभाव से थोड़े से घटना दुर्घटना के भी समय होंगे आपको, तो वाहन भी सावधानी से चलावें। बुध 20 फरवरी से 7 मार्च तक आपके 9वें भाव में रहेंगे और ये बड़ा ही उपयुक्त समय है आपका। बुद्धि प्रकाष्ठा पर रहेगी आपकी, व्यापार प्रकाष्ठा पर रहेगी आपकी, जो बोलेंगे वो सही हो जाएगा। तो ये समय बड़ा ही उपयुक्त है। 14 जून से लेकर 29 जून के बीच में समय बहुत अच्छा होगा, यानी कि आप जून से लेके
पूरे जून और जुलाई प्रथम तक आपका समय बहुत अच्छा चलेगा। इस समय आप अपनी संपत्ति को संचय करें। 10 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक का समय वाहन प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा समय होगा। हालांकि इसके रख रखाव में आप ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं, लेकिन पैसे इस आएंगे आपको तो खर्च भी होंगे। संपत्ति का क्रय विक्रय करने वाले, आपके लिए समय अच्छा होगा। इस वर्ष कोई संपत्ति आप बेच सकते हैं, बेच के नई संपत्ति खरीद सकते हैं, जिससे आपको आर्थिक स्थिति आपकी और भी मजबूत होगी। मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में कोई नई संपत्ति आप खरीद सकते हैं, पुरानी संपत्ति बेच सकते हैं। इस दरमियान बुध देव आपके 11वें स्थान में बैठे हुए रहेंगे। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। बिजनेस में हर मनोकामना पूरी होगी। संपत्ति में आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। नई संपत्ति लेने का जो आप प्रोग्राम बनावेंगे, ये फरवरी से लेकर मार्च और अप्रैल तक आपके लिए बहुत अच्छा समय है। 23 सितंबर से लेके 30 अक्टूबर के बीच का समय, ये समय काफ़ी अच्छा है। संपत्ति खरीदने में काफ़ी कामयाब होंगे। घर को सजाने के लिए काफ़ी कामयाब होंगे और अपने जन्म स्थान से दूर भी आप संपत्ति खरीद सकते हैं। तो संपत्ति खरीदने के लिए 2024 का वर्ष आपके लिए बड़ा ही उपयुक्त वर्ष है। पैसे आएंगे तो संपत्ति खरीदाएंगे। अच्छा समय है आपका। मिथुन राशि वाले, इस साल लॉस एंड प्रॉफिट की स्थिति शुरुआत में मध्यम ही रहेगी, लेकिन 1 मई तक लॉस में आप कम रहेंगे, प्रॉफिट में ज़्यादा रहेंगे। बुध और शुक्र छठे भाव में होने के कारण शुरुआत में बुध और शुक्र आपके छठे भाव में रहेंगे, जिसके कारण खर्चों में तेजी होगी। स्वास्थ्य पर पैसे खर्च होंगे, जीवन साथी के स्वास्थ्य पर पैसे खर्च होंगे, बच्चों की पढ़ाई पर पैसे खर्च होंगे। विशेष करके कन्या संतान पर आपको ज़्यादा पैसे खर्च होने की संभावनाएं बढ़ती है। फरवरी मार्च में थोड़े से मंगल जो है आपके अष्टम में चले आएंगे। मंगल जो आपके कुंडली में अष्टम में चले आवेंगे तो इस समय शेयर सट्टा लॉटरी से आपको जबरदस्त लाभ हो सकता है, लेकिन शेयर सट्टा लॉटरी जोखिम का विषय है, आप अपने विवेक से करें। साथ ही साथ जमीन जायदाद से आपको काफी लाभ होगा। तो कुल मिलाकर मई तक, जब तक बृहस्पति देव आपके रहेंगे 11वें स्थान पर, अच्छे रिजल्ट्स देंगे। आमदनी होगी और खर्च भी उसी तरह से तेजी से आप करेंगे। 5 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में मंगल आपके अष्टम में रहेंगे। अचानक धन की प्राप्ति होगी। एक तरह से समझिए खजाना मिल जाएगा। बहुत से डूबे हुए जमीन आपके वापस होंगे। जिस जमीन के बारे में आपको पता नहीं होगा कि ये मेरा जमीन है, पता होगा और आपको उससे बहुत पैसे मिलेंगे। पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी, लेकिन इस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए झंझट राय से आपको दूर रहना होगा। झंझट राय करेंगे, जुडिशियल प्रॉब्लम होगा, जमीन बेच के पैसे खर्च करेंगे और सारा चीज निगेटिव हो जाएगा। इस वर्ष मुख्य रूप से 7 मार्च से लेकर 24 अप्रैल के बीच में, जून से लेकर पूरे जुलाई के बीच में आपके लिए अच्छा समय होगा। संपत्ति को अर्जन करने के लिए, प्रॉपर्टी डीलिंग वाले के लिए अच्छा समय होगा। कन्या संतान से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। खास करके जब सूर्य देव अप्रैल और मई में आपके रहेंगे 11वें स्थान पर मेष राशि में, और सूर्य देव मेष राशि में उच्च के होते हैं, तो आपको काफी लाभ मिलेगा। गवर्नमेंट सर्वेंट से, सरकारी उच्च अधिकारियों से जो टेंडर लेके काम करते हैं, गवर्नमेंट से लाइसेंसिंग का काम करते हैं,
क्या शानदार समय होगा आपका मिथुन राशि वाले, बहुत ही शानदार समय होगा। धन प्राप्त करने के लिए सरकारी खजाना आपका खुलेगा। ये समय को समय से उपयोग करना है। सरकारी कर्मचारी को अपने व्यवहार से उपयोग करना है, और व्यवहार युक्त तो आप हैं, तो आपको इस समय लाभ मिलेगा। धन की प्राप्ति का सही ढंग से उपयोग करने की जरूरत होगी आपको। कर्ज देने से बचना होगा आपको। बिना मतलब के पैसे खर्च करने से दूर रहने होंगे आपको। इस समय गरीबों की थोड़ी सी सेवा करें। गर्मी का समय रहेगा मई में, धर्म स्थान में थोड़े से जल का प्रबंध करा दें, लाभ होगा आपको। बचत थोड़ा थोड़ा करते चलें, हर तरह से लाभ होगा आपको। समय अच्छा है। अब जहां तक हेल्थ इशू की सवाल है, शुरुआत में आपके हेल्थ इशू में प्रॉब्लम्स रह सकता है। हेल्थ इशू का प्रॉब्लम आपको आ सकता है, आपके जीवन साथी को आ सकता है, कन्या संतान को आ सकता है। इससे आपको बचाव करनी है। शुक्र और बुध आपके 6ठे भाव में रहेंगे, सूर्य मंगल आपके 7वें भाव में रहेंगे, जो हेल्थ संबंधी शिकायत आपको देंगे। आपका ब्लड प्रेशर को बढ़ाएंगे। जीवन साथी का ऑपरेशन होने की बारी हो सकती है। राहु केतु 4थे और 10वें स्थान में रहेंगे, जो विशेष रूप से आपको, चूंकि केतु आपके 4th स्थान में है, तो सीने में अटैक रहेगा थोड़ा सा, फेफड़े पर थोड़ा सा केतु आपको गलत प्रभाव दे सकते हैं। इससे बचना है आपको। ठंड और गर्म से आपको विशेष परहेज रखनी है। पेट में थोड़े से प्रॉब्लम होने की शिकायत आपकी हो सकती है। पेट के दर्द से थोड़े से परेशान हो सकते हैं। माथे पे थोड़े से चोट लगने की शिकायत हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाने की जरूरत होगी आपको। 8 फरवरी से लेकर 15 मार्च के बीच में आपके बुध थोड़े से अस्त हो जाएंगे, जिसके कारण स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर रहेगा। बुध आपके लग्नेश भी हैं, राशि भाव के स्वामी भी हैं। उनका अस्त होना थोड़े से स्वास्थ्य को कमजोर रहेगा आपका। अच्छी आदतों को अपने डेली की रूटीन में आप शामिल करें। मॉर्निंग वॉक करनी आपको जरूरी है। गलत लोगों की संगति से दूर रहें। साथ ही साथ नशे से बिल्कुल दूर रहना है आपको। नशे के प्रभाव के कारण ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, तो नशे से आप बिल्कुल दूर रहें। मई के बाद अगस्त सितंबर आपके स्वास्थ्य में परेशानी कम दिखलाई देगी। स्वास्थ्य में काफी सुधार होगा। अक्टूबर और नवंबर के महीने में थोड़े से आंख में प्रॉब्लम हो सकते हैं आपको। पैर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतें। मोटरसाइकिल चलाने में थोड़े से दुर्घटना हो सकते हैं, जिसमें पैर में आपके चोट लग सकते हैं। आंख के डॉक्टर से मिलना आपका जरूरी है। तो स्वास्थ्य पर थोड़े से ध्यान देने, खान पान पर ध्यान देने की आपको सख्त जरूरत होगी। 2024 में थोड़े स्वास्थ्य पर आप ध्यान दें। अब हम यहां बताते हैं कि मिथुन राशि वाले आपके स्वामी बुध होते हैं। मिथुन राशि वाले आपके लिए भाग्यशाली अंक होगा 3। अब यहां न्यूमरोलॉजी में अगर हम देखते हैं आपको, तो 2024 यानी 4-2-6-2-8 पूरे वर्ष का मूलांक बनता है आपका 8, जिसके स्वामी शनि हैं, और शनि आपके बहुत ही अच्छे ग्रह हैं। मिथुन राशि वाले आप मेहनत करेंगे, आपको सफलता शनिदेव देंगे। तो भाग्यशाली अंक होगा आपका 3 और 6। 3 अंक बृहस्पति का माना जाता है न्यूमरोलॉजी में। हालांकि बृहस्पति 1 मई के बाद आपके 12वें में रहेंगे, लेकिन धर्म के प्रति आपकी आस्था को बढ़ावेंगे। 12वें में बृहस्पति बहुत बुरे नहीं माने जाते हैं। काल पुरुष की कुंडली में 12वां बृहस्पति की ही राशि है, और अपनी राशि में बैठकर
बहुत बुरे रिजल्ट्स बृहस्पति नहीं देंगे। गलत काम से आपको दूर रखेंगे, धर्म के प्रति आस्था बढ़ावेंगे। 6 अंक जिसका स्वामी शुक्र को माना गया है, और शुक्र आपकी कुंडली में पंचम स्थान के स्वामी है, संतान भाव के स्वामी है। कन्या संतान से आपको लाभ होगा, घर में मांगलिक कार्य होंगे आपके। तो 3 और 6 अंक आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली अंक है। मिथुन राशि वाले 2023 के तुलना में यह वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। सबसे अच्छा रिजल्ट तो ये होगा कि घर में आपके मांगलिक कार्य होंगे। अब बुरा की बात अगर सोचे कि मेरे लिए बुराई क्या होगा, तो भैया आपको इतने परिश्रम करने होंगे कि डेली कुआं खोदना होगा, डेली बोरिंग करनी होगी। एक लेबर से ज्यादा बुरा स्थिति आपका होगा। कर्म के क्षेत्र में खूब मेहनत करना होगा, मेहनत की प्रकाष्ठा होगी 2024। और मेहनत आपके लिए, आज का मेहनत कल आपके पूर्ण रूप से शांति लेके आवेगा, सुख लेके आवेगा, हर दुख को भगाएगा। हर तरह की इज्जत शोहरत से आप नवाजे जाएंगे। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जीवन साथी के भी स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। मई तक तो विष्णु सहस्त्रनाम का आप जाप जरूर करें। विष्णु जी के 11 मंत्रों का जाप करें। ओम देवाय नमः, ओम वाचस्पते नमः, ओम चतुर्भुजाय नमः, ओम सर्वशाय नमः, ओम सर्वपूजिताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नमो नारायण। विष्णु जी के मंत्रों का जरूर जाप करें। कुछ भी करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथ ही साथ साल में 4 नवरात्र आते हैं, जिसमें 2 गुप्त नवरात्र आते हैं, एक चैत्र नवरात्र आते हैं, एक आश्विन नवरात्र आते हैं। चारों नवरात्र में आप नवरात्रि करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। पूर्ण रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, या ब्राह्मण को बुलाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करवावें आप। साथ ही साथ शिवलिंग पर मंगल के मंगल अनार का रस चढ़ावें। अनार का पौधे अपने घर में लगावें। और अगर आप बिहार में रहते हैं तो प्रत्येक पूर्णिमा को या किसी भी सोमवार को सोनपुर के हरिहर नाथ मंदिर में जाके जल चढ़ावें आप, जहां नर और नारायण दोनों हैं। भगवान शिव भी हैं और नारायण भी हैं। काफी लाभ होगा आपको। राशिफल में 2024 के राशि के 2024 के पूरे वर्ष का लेखा जोखा लेके मैं आपके पास प्रस्तुत हूं, पूरे नक्षत्रवाणी परिवार की ओर से। आपको बहुत शुभकामनाएं। 2024 भगवान आपके लिए सुखी समृद्धा लक्ष्मी लेके आए। स्वस्थ रहें आप, सब परिवार हंसी खुशी से रहें। नक्षत्रवाणी आपके लिए भगवान से प्रार्थना करता है। मेरी प्रार्थना भी भगवान से है, आपको आशीर्वाद भी है। नमस्कार।